के गोशेवाज शेल्टर में ही मौजूद हैं। ये वो माएँ जो अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद है। 10 मरले का घर था, 5 कमरे बने हुए थे, बहुत प्यारा घर था हमारा। उसने वो जुए में हराया। आपके लिए तो फिर बहुत मुश्किल होगा ना कि आप एक 10 मरले की एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए आप बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई हो। हाँ जी, बहुत सारे हमने हालात देखे, ऐसे लोगों की बातें भी सुनी, बहुत हमने जुल्म सहे लोगों के। हमारा घर जुए में हार गया था तो मैं वो शो पीस वगैरह उतार रही थी, तो वो उसको देख वो कहती थी मम्मा क्यों उतार रही हो, ये हमारा घर है। तो मेरी बेटी को शॉर्ट लगा और वो एक मेंटल टाइप की हो गई है। कितना अरसा रही हो शोहर के साथ? 17 साल। मारपीट करता था, बच्चों पे जुल्म करता था, फिर मुझे कहता था पैसे ला कर दो। मैं कहाँ से पैसे ला कर देती, मैं कौन सी जॉब करती थी। लड़ाई करके आ गई थी, मैंने झगड़ा किया था, मैंने कहा मैंने नहीं रहना, तुम हमारी छत छीन सकते हो। इस टाइम यास्मीन मेरे साथ मौजूद है जो कि गोशेवाज शेल्टर में ही मौजूद हैं। ये वो माएँ जो अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद है। शादी हुई, लाहौर से बाहर जाती हैं, कराची में शादी होती है, वहाँ पर कई साल अपना घर बसाने की कोशिश करती हैं, लेकिन शोहर क्योंकि इस तरह का होता है कि जो जुए में पड़ जाता है और घर की चीजें, फिर घर बारी बारी हर चीज बेचता है, उसके बाद बच्चों के ऊपर जुल्म करता है। ये अपने 4 बच्चों को लेकर वापस यहाँ पर आ जाती है, किसी रिश्तेदार के पास नहीं, अब यहीं पर अपनी बाकी की जिंदगी इनकी गुजर रही है। पूछते हैं इनसे शोहर के साथ ऐसे क्या मामला थे, क्या वजह है, कितना अरसा रही हो शोहर के साथ? 17 साल। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? शोहर का ऐसा क्या सलूक था? बस वो मारपीट करता था और बच्चों पे जुल्म करता था। फिर मुझे कहता था पैसे ला कर दो। मैं कहाँ से पैसे ला कर देती, मैं कौन सी जॉब करती थी। मैं घर में ही मतलब घर को संभालती थी, घरेलू औरत थी मैं। बस मुझे मारपीट किया करता था और कभी कहता था भाई से पैसे ला कर दो, कभी अपने बाप से बात मतलब पैसे ला कर दो। तो मैं इनकार करती थी तो मुझे मारपीट करता था वो। और मेरे सास ससुर बहुत नाइस थे और अच्छे थे, वो मेरी हेल्प करते थे, देवर जेठ करते थे हेल्प। वो भी मतलब पैसे दिया करते थे, वो छीन लेता था मुझसे ना। अच्छा, सास ससुर पैसे देते थे, शोहर छीन लेता? हाँ जी। अच्छा। वो पैसे ले लेता था। बस मेरा सास ससुर मेरे घर का चलाते थे खर्चा। बस वहाँ से फिर मैंने खुला का केस करना चाहा, ये वो, मगर जुए में वरना वो अल्लाह ताला ने खुद ही उनको साइड कर दिया। मेरी कैसे? डेथ हो गई उनकी ना। किस तरह से? मुझे नहीं पता, बस सुनने में यही आया कि वो उनकी डेथ हो गई। मैं क्योंकि लाहौर आ गई थी, अपने फादर के पास, अब्बू के पास आ गई थी। बच्चों को ले आई थी आप? बच्चे रखने की कोशिश नहीं की उसने कि बच्चे मैं रख लेता हूँ? नहीं, मैंने लड़ाई करके आ गई थी, मैंने झगड़ा किया था, मैंने कहा मैंने नहीं रहना, क्योंकि जब तुम हमारी छत छीन सकते हो तो मेरे बच्चों को भी जुए में हार गया? हाँ जी। घर की चीज़ें भी बेचता होगा? हाँ जी। हमारा 10 मरले का घर था, 5 कमरे बने हुए थे, बहुत प्यारा घर था हमारा। उसने वो जुए में हराया। चलिए, आप हिम्मत करें, हिम्मत करें आप। आपके लिए तो फिर बहुत मुश्किल होगा ना कि आप एक 10 मरले की एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए आप बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई हो। हाँ जी, बहुत सारे हमने हालात देखे, ऐसे लोगों की बातें भी सुनी, बहुत बहुत हमने जुल्म सहे लोगों के। फिर हमें ये मैम मिली, बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छी हैं, इन्होंने हमारी हर मुश्किल में साथ दिया है, हमें बहुत अच्छे तरीके से रखा है, एक माँ की तरह। हमें एहसास नहीं होने दिया किसी चीज़ का भी, मतलब हर चीज़ दी है इन्होंने। बच्चों को यहाँ पर लेकर आई हो, बच्चे जाहिर है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हाँ जी। यहाँ पर तो जाहिर है हर चीज़ थोड़ी लिमिटेड हो जाती है ना, क्योंकि उन्होंने सबको साथ लेकर चलना होता है। तो बच्चों की ज़िंदगी पर इस चीज़ का क्या असर पड़ा है? मेरे बच्चे यहाँ पे आकर बहुत अच्छे हो गए हैं, मतलब पढ़ाई भी अच्छी है और कभी मैम ने ना फ़र्क नहीं रखा, हमें बहुत मतलब बहुत ही अच्छा रखा है। उन्होंने शिकायत नहीं की कभी कि आप हमें इतने बड़े घर से लाकर एक कमरे में लाकर बिठा दिया? सॉरी मैम, मेरे बड़े बेटे को पता है हर चीज़, और बेटी को, ये मेरी बेटी का जो दिमागी तौर पे ऐसा है, ये घर का शॉर्ट लगा है उसको। जब हमारा घर जुए में हार गया था तो मैं वो शो पीस वगैरह उतार रही थी, तो वो उसको देख वो कहती थी मम्मा क्यों उतार रही हो, ये हमारा घर है। तो मेरी बेटी को शॉर्ट लगा और वो एक मेंटल टाइप की हो गई है। मेरी बेटी? हाँ जी। और छोटा बेटा तो था ही 3 साल का।
उसको तो नहीं पता होगा क्या हो रहा है 3 साल के बच्चे को क्या, लेकिन आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है आपने क्या टाइम वो गुजारा है। बहुत मुश्किल दिन देखे हैं और अब तक हम देख ही रहे हैं। हमारी शायद हमारे नसीब ही ऐसे हैं। हम किसी में से क्यों नहीं किसी ने संभाला, बहन भाई माँ बाप वगैरह? आजकल कोई किसी को नहीं संभालता। बस मैम ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये औरत अच्छी मिल गई, हमें मैम बहुत अच्छी औरत मिली है जिन्होंने हमें उस जगह पर आ गई। हाँ जी, हमारी इज्जत भी सेफ है और हम खुद भी सेफ हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई भी करा रहे हैं बच्चों को और बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। अभी क्या ख्वाहिश है कि बच्चे आने वाली ज़िंदगी में क्या बने कि आपकी दोबारा से एक दफ़ा ज़िंदगी जो है उसी तरह से वापस हो जाए? बस मैम मैं यही चाहती हूँ कि हमारी तो जैसे तैसे मतलब चली गई है, लाइफ आउट हो गई है, मगर मेरे बच्चों की ना हो। मैं चाहती मेरे घर वाले ससुराल वाले सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे अच्छे हैं, मगर मैं अपने बच्चों को भी यही चाहती कि वो अच्छे पढ़ लिख के ना अच्छी पोजीशन पे जाए, पढ़ाई लिखाई करके अच्छे। कोई मिलने के लिए आता है? मैं आती हूँ ना इधर, वो नहीं मुझे कोई यहाँ नहीं कोई आता। नहीं आता मिलने के लिए, ना ससुराल में से ना मैके से? नहीं। भाई बहन कहते थे आप हमारे पास रहें, मैंने कहा नहीं। कभी ना कभी मैम उंगली उठा देते हैं, कह देते हैं कि हमने आपको ये दिया। इससे बेहतर है कि अपनों से बेहतर है बाहर वाले, कभी एहसास नहीं होने देते। जो अपने हैं ना वो कभी ना कभी किसी भी मोड़ पे आपको ताना ज़रूर देंगे कि हमने आपको खिलाया पिलाया, आपको अपने ये दिया वो दिया, मगर जो गैर होते हैं ना वो अपनों से बढ़कर होते हैं। मेरी नज़र में अपने नहीं है इतने, जो गैर अच्छे हैं। कभी सोचिएगा कि अभी ये शेल्टर होम्स भी ना हो तो इस तरह के जो लोग हैं वो कहाँ पर जाएं। और ये गोशे हवा जिस शेल्टर होम में मैं मौजूद हूँ, इसको कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी किस्म की कोई एड नहीं आ रही इनको। अपनी मदद आपके तहत इसको चलाया जा रहा है, फैमिली से डोनेशन इकट्ठा करके। जितनी भी यहाँ पर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको अपनी मदद आपके तहत चलाया जा रहा है। अगर आप लोगों में से कोई भी आकर इनकी मदद करना चाहता है, इस शेल्टर होम में आकर थोड़ा सा इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहता है, तो ज़रूर आप लोग इनसे रब्ता कीजिएगा और जितना हो सके इनकी मदद कीजिएगा। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।